मन में ठान लो तो कोई तानाशाह दीवार किसी विश्वास को रोक नहीं सकती। कलराज मिश्र के इन्हीं अटल इरादों, सूर्य प्रताप शाही के सहयोग और नरेश सिरोही के संयोजन से आगाज हुआ किसान बचाओ यात्रा का। किसानों की जमीन के जबरी अधिग्रहण और किसानों के विरोध के परिणाम में उन्हें मिली मौत। मायावती सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण और कुछ कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाया, जिसका विरोध सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह को भट्टा परसौल जाने से रोका गया। धारा 144 का सहारा लेकर पार्टी के प्रमुख नेताओं को रोका गया, लेकिन किसानों का दर्द जानने की ठान चुके श्री कलराज मिश्र ने श्री सूर्य प्रताप शाही के साथ किसान बचाओ यात्रा करने का विचार बनाया। यात्रा प्रमुख श्री नरेश सिरोही ने इस यात्रा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और 8 जून 2011 को किसान बचाओ यात्रा की आगरा के कुम्हेरपुर से ऐतिहासिक शुरुआत हुई। जब कुम्हेरपुर की धरती पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर उतरा, उस समय यहाँ की जमीन एक इतिहास की गवाह बनी। यात्रा के प्रारंभ होने से पहले कुम्हेरपुर में एक महासभा का आयोजन हुआ। सभा में कलराज मिश्र, सूर्य प्रताप शाही, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय महामंत्री किसान मोर्चा नरेश सिरोही, वीरेंद्र सिरोही, राम नरेश अग्निहोत्री, सुशील शाक्य, रघुराज सहित काफी वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। यहाँ राजनाथ सिंह ने अपने भाषण से लोगों में जोश भर दिया। इसके पीछे वो उद्देश्य इस उत्तर प्रदेश का विकास उनका नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि आपको वह उत्पादक बनाकर नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि आपको याचक बनाकर रखना चाहते हैं। आपको उत्पादक बनाकर नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि आपको ग्राहक बनाकर रखना चाहते हैं। जब आपके पास जमीन नहीं होगी, आप छोटे छोटे शहरों में, बाजारों में जाकर बसेंगे, तो आपको खाने के लिए अन्न यदि खरीदना होगा तो किसी दुकान पर जाकर खरीदना होगा। यह एक साजिश चल रही है ताकि इसे हिंदुस्तान, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का एक दूसरा देश है, इसमें कम से कम उत्पादन हो, ताकि दुनिया के दूसरे देशों का किसान जो अन्न पैदा करे, वह अन्न वहां से हिंदुस्तान में निर्यात किया जा सके, यहाँ एक्सपोर्ट किया जा सके और यहाँ के लोग विदेशों का अन्न खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। एक यह गहरी साजिश सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा इस हिंदुस्तान में चल रही है। कुम्हेरपुर में श्री कलराज मिश्र जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने और सूर्य प्रताप शाही ने भी अपने विचारों को रखा। आज प्राधिकरण उस जमीन को निकाल ले और कल कहे कि नहीं हम इसको उद्योगपति को देंगे, भारतीय जनता पार्टी और किसानों को यह समझौता मंजूर नहीं है। यदि औद्योगिक कार्य के लिए निकाली जाती है तो मुआवजा भी औद्योगिक रेट के हिसाब से मिलना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है और बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़ी धनराशि इस सरकार को प्रदान कर रहे हैं। किसान के मन के अंदर पीड़ा होती है, उसका मन उज्ज्वलित होता है, उसको लगता है कि ये तो जमीन हमारा सोने का टुकड़ा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपना जीवन यापन करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस टुकड़े के आधार पर हम अपने रहने के स्तर को ऊंचा बनाते हैं। वो हमारे सोने के टुकड़े की जमीन को ले ली जा रही है और जब हम उसका उचित दाम मांग रहे हैं, उसके अंदर का लाभ मांग रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं कि अगर इसको विकास कर रहे हो तो विकास करने के बाद कम से कम हमें 50% तो लाभ का हिस्सा दे दो, तो किसानों को गोली मारी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। वाहनों का काफिला धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। यमुना एक्सप्रेसवे जितना सीधा बना है, ये यात्रा उतनी ही टेढ़ी थी। जून की उमस और चिलचिलाती हुई गर्मी, कुम्हेरपुर के पास ही एक्सप्रेसवे में गड्ढे खोदकर प्रशासन का यात्रा को रोकने का प्रयास, लेकिन कलराज मिश्र के नेतृत्व में निकली ये यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंचने की ठान चुकी थी, तो प्रशासन की साजिशों के बावजूद काफिला आगे निकला। आगे यात्रा गढ़ी, रामी,
नादऊ, बास का इंदा, नगला, महारान, टर्रकपुर, रामनगर, मलुपुर, हाजी खेड़ा, भूड़ नगरिया, सौराई, मिड़ावली सराय से होकर मथुरा पहुंची। इन गांवों में कलराज मिश्र और सूर्य प्रताप शाही का किसानों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने गांव-गांव में किसानों के साथ सीधे संवाद स्थापित किया। उनकी जमीन को अधिकृत करते हुए कॉलोनी को विकसित किया जाएगा, हाईटेक सिटी बनाई जाएगी और भी कई कई चीजें उन्होंने की। ये सारी घोषणा उनकी घोषणा मेरे पास है, उसका पूरा प्रारूप। इधर उन्होंने जमुना एक्सप्रेसवे की घोषणा की और दूसरे तरफ गंगा एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की, जो दिल्ली से लेकर बलिया तक जाएगा। उसमें भी किसानों का हरा भरा खेत अधिग्रहित होगा और किसानों को जब उचित मुआवजा नहीं दिया जाने लगा तो किसान के मन के अंदर गुस्सा आया। गुस्सा आने के कारण आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया। सरकार वो होती है जो लोगों की रक्षा करे। सरकार पैसे वाले की गोद में बैठ जाए, सरकार बिचौलिए की भूमिका निभाए, सरकार दलाली खाने लगे, दलाल हो जाए। मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में दलाल हो गई है पूंजीपतियों की। इन दलालों को बंद करना पड़ेगा, इन दलालों से हिसाब लेना पड़ेगा, हर एक गांव का कि कितना कितना पैसा इन्होंने खाया है। ऐसी दलाल सरकार को चलता करना आपकी जिम्मेवारी है। दूसरे दिन 9 जून 2011 को मथुरा के बलदेव में यात्रा नायक कलराज मिश्र और सूर्य प्रताप शाही ने सबसे पहले प्रेस वार्ता की। पत्रकारों के सामने यात्रा का एजेंडा रखा और इसके पीछे का जो उद्देश्य है ये इतना है कि जिस तरीके से लगातार साल भर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से यमुना एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले गांव और उन गांव में किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया। किसानों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन किया, संघर्ष किया और उस संघर्ष में कई किसान मारे गए और अंत में भट्टा परसौल की घटना हुई। भट्टा परसौल के अंतर्गत किसान आंदोलन को अराजक आंदोलन के रूप में शासन की तरफ से विशेषण दिया गया। बलदेव से प्रारंभ हुई यात्रा ककारेटिया होती हुई रायो रोड, माठ, टेटी गांव, सुरीर, मीरपुर, नौझील, बाजना, आवाखेड़ा जैसे छोटे छोटे गांव से होकर गुजरी। ये वो गांव है जहां यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। यहाँ जब कलराज मिश्र और सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के साथ संवाद स्थापित किया तो किसानों की दुर्दशा सामने आई। तो गेहूं का क्रय केंद्र खोला गया था कि नहीं खोला गया? नहीं खोला। अरे तो गेहूं बेचा कहाँ आपने? हलधर की धरती के रहने वाले हम लोग हैं और हम लोग किसान भगवान के रूप में माने जाते हैं और हमारे ऊपर जो अत्याचार करेगा उसके एक क्षण भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह संकल्प लेकर आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका भला होगा, अन्यथा नहीं। नोएडा से आगरा तक महज 2 घंटे में पहुंचाने वाले इस विकास मार्ग में 24-24 घंटे लाइट का ना रहना आम बात है। सरकार अनाउंस करती है कि 18 घंटे बिजली दी जाएगी। मेरे ख्याल से 18 मिनट रेगुलर नहीं आती। जैसे तैसे जीने को मजबूर किसानों में इस हालात को देखकर बहुत आक्रोश देखने को मिला। सबसे बड़ी समस्या मान्यवर शिक्षा की है। यहाँ से 30-30 किलोमीटर तक साइंस पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई कन्या विद्यालय नहीं है। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पिछड़े हुए उसमें वो पड़े। यही वजह थी कि चिलचिलाती हुई गर्मी में भी यात्रा को किसानों का भारी समर्थन मिला। यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता विनय कटियार ने भी किसानों का मार्गदर्शन किया। प्रदेश की हालत, देश की हालत ठीक नहीं। किसान और व्यापारी का संबंध चोली दामन का है।
अगर किसान अच्छी फसल तैयार करता है और बाजार में अगर उसको लागत का उचित मूल्य नहीं मिलता, तब भी किसान मरता है। और अगर किसान फसल पैदा न करे तो व्यापारी के पास सामान नहीं जाएगा, उसकी भी कमाई नहीं होगी। ये काम तो किसान और व्यापारी का है, लेकिन ये काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नहीं है। पिछले ही संसद में वो कानून बनने वाला था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, लेकिन नहीं बना पाए। और किसान इसको लेकर फिर जब आवाज बुलंद किया तो भट्टा परसौल में किसानों को मारा गया। किसानों के आंदोलन को अराजकता का आंदोलन करके उसको करार कर दिया गया। स्वामी रामदेव ने आवाज बुलंद किया, भारतीय जनता पार्टी ने आवाज बुलंद किया। स्वामी रामदेव ने जब ये मांग लेकर के कहा कि सरकार अगर काला धन वापस नहीं लाती है, रामलीला मैदान में सोए हुए थे, उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया। जब किसानों ने यात्रा के नायक का साथ मिलते देखा तो उनका आक्रोश कुछ इस तरह फूटा। कहने को ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के लिए सीधा रास्ता तो बना दिया गया है, लेकिन उस रास्ते के नीचे बसने वाले गांव की टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी शायद एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान नजर ही नहीं आई। बाजना, अवाखेड़ा, जैदपुरा, घांगोली जैसे पता नहीं कितने गांव हैं जहां की आबादी 7 से 10 हजार के बीच होगी, लेकिन यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध नहीं है। कलराज मिश्र ने जब किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया तो ये बात उजागर हुई। हर साल महिलाएं जच्चा बच्चा केंद्र नहीं होने के कारण मर जाती हैं। आगे मायावती प्रशासन ने टप्पल में फिर से यात्रा में अवरोध लाने की कोशिश की, लेकिन वे यात्रा को रोक ना सके। यात्रा सिमरोठी, सियोरोल, हिमदपुर होते हुए गौतम बुद्ध नगर पहुंची। एक तरफ चमचमाता हुआ नोएडा है और दूसरी तरफ है गौतम बुद्ध नगर, जो नोएडा का असली नाम है। नाम की तरह ही यहाँ विकास की खाई भी देखने को मिल जाती है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता हुआ गौतम बुद्ध नगर, जो चंद किलोमीटर आगे बढ़ने पर नोएडा में बदल जाता है और विकास की इबारत लिखता है। ये कौन सा विकास है? कॉरपोरेट के प्रभाव से उपजी मायावती सरकार शायद इसी नोएडा के लिए भट्टा परसौल जैसे कई गांवों के किसानों का सुख छीनना चाहती है। विकास की इस डगर में सिर्फ खाइयां ही पैदा की जा रही हैं। एक ऐसे युग की शुरुआत की जा रही है जहां दो वर्गों के बीच खाई का विस्तार किया जा सके और किसानों और मजदूरों को गुलामी के शिकंजे में कसा जा सके। इसी बात को समझते हुए किसान बचाओ यात्रा गोपालगढ़, जेवर, दयानतपुर, करौली होती हुई रघुपुरा पहुंची। अब यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली थी। भाईपुरा में किसानों के बीच एक सभा के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। खेती अलाभकारी धंधा है, केवल जीवन यापन के काम आती है। ये हमारा पेट भरने के काम आती है, देश का पेट भरने के काम आती है। यही जमीन जब पूंजीपति के खाते में चढ़ जाती है तो उसका रेट 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है। हम जिसने किसानों की जमीन इसमें गई है, क्या अट्टा की जो मार्केट है 18, एक दुकान खरीदने का किसी में हौसला है? खरीद सकता है कोई? 100 बीघे के काश्तकार खरीद सकता हो? तो आपको जमीन की कीमत पहचाननी पड़ेगी। ना 800 में खुश होना है, ना 8000 में खुश होना है। हमें इसमें हिस्सेदारी चाहिए। ये लड़ाई दर्द की है और गर्ज की है, हमारी और आपकी दोनों की गर्ज है। और इस आंदोलन के लिए आप लोगों की सहभागिता, भट्टा पारसौल की तरफ जितनी है पब्लिक बैठी है, हम लोग चलेंगे। आपका बच्चा बच्चा चलना चाहिए। गोली पहले हम खाएंगे, बाद में आप खाना। अगर हम भाग जाए तो कायर कहना। यहाँ से निकली यात्रा रुस्तमपुर, रौनीजा, दनकौर होती हुई भट्टा परसौल पहुंची,
लेकिन भट्टा परसौल पहुंचना इतना आसान न था। प्रशासन ने यात्रा में अवरोध डालने के लिए अंतिम प्रयास किया। जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव के अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन इस बार यात्रा के नायक कलराज मिश्र ये ठान कर आए थे कि भट्टा परसौल में जाएंगे, किसानों का दर्द सुनेंगे, चाहे कितने ही अवरोध क्यों न पैदा हों। आखिर यात्रा नायक के नेतृत्व में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मायावती प्रशासन को घुटने टेकने पड़े, उन्हें अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। खास बात यह रही कि किसानों ने कलराज मिश्र और सूर्य प्रताप शाही की बातों को गंभीरतापूर्वक लिया। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे जनाधार जुड़ता गया। लोगों का भारी समर्थन इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि वो वर्तमान सरकार की नीतियों से आक्रोश में हैं। बच्चे भूखे फकर फकर कर रहे हैं, कोई खाने का इंतजाम ऐसा ना, जो किसान मजदूर है सब बाहर भगे पड़े। घर पे जो गुड्डे है, गुड्डे में मार लगाई थी, उनकी चरपाई जला दी थी। और घर पे जब आ गए तो बड़ी लड़की उसमें मार लगाई और हमें भी मार लगाई थी। और पार्टी के नेताओं की बात का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। नरेश सिरोही के संयोजन और कलराज मिश्र के नेतृत्व में निकाली गई 4 दिवसीय यात्रा पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। पिछले 5 सालों में जितने किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया गया है, उनके मुआवजे की पुनर्समीक्षा की जाएगी और किसानों को बेहतर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के विरोध के दौरान पुलिस प्रशासन के हाथों जिन किसानों ने जान गंवाई है, उन्हें शहीद का दर्जा दिलाया जाएगा। भूमि संशोधन में सुधार कर जमीन अधिग्रहण के कानून में सुधार किया जाएगा। जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उन किसानों के परिवार में से किसी एक सदस्य को अधिग्रहित जमीन पर प्रारंभ किए गए उद्योग में रोजगार दिया जाएगा। किसानों को लाभ में हिस्सा दिया जाएगा। जितने किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उस गांव के अन्य छोटे छोटे रोजगार से जुड़े हुए भूमिहीन किसान मजदूरों के संपूर्ण विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। उनके पुनर्वास और रोजगार पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले 3 सितंबर 2010 को भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने ही गाजियाबाद में इस मुद्दे को उठाया था। जितने किसानों पर जमीन अधिग्रहण विरोध को लेकर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें खत्म किया जाएगा। वर्तमान में किसानों पर चल रहे मुकदमे के लड़ने का खर्चा पार्टी वहन करेगी। गांव में मूलभूत सुविधाओं और प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 52 गांवों में किसानों से सीधा संवाद स्थापित हुआ। यात्रा के दौरान कुम्हेरपुर से भट्टा परसौल के बीच पड़ने वाले 1058 गांव के किसानों से संपर्क बना। टाउनशिप से प्रभावित लगभग 850 गांव और एक्सप्रेस वे से प्रभावित 208 गांव के परिवारों में एक उम्मीद जगी। 750 गांव के किसानों ने किसान पंचायत में शरीक होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।